ये लीजिए 7 नंबर टेबल के पैसे। ये आखिरी ग्राहक है ना? जी सर। अच्छा, सब लोग क्या घर चले गए? आप जो तनख्वाह देते हैं उसके बाद कोई क्या रहेगा? हाँ सर, सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है, तब तो टेबल साफ करके, जूठे बर्तन साफ करके और दुकान बंद करके घर जाना। लेकिन मैं तो मैनेजर हूँ सर। ओह, काम में छोटा बड़ा। मैनेजर क्या बॉय का काम, रसोइया का काम नहीं कर सकता? जा जा, दिमाग मत खराब कर। थोड़ा सा कुछ खाने को दे बेटा, पूरे दिन पेट में कुछ नहीं गया। ओह, अजीब बात है, काम के वक्त परेशान मत करो। कुछ चावल खाने को दे ना बेटा, तुम्हारा तो रोज कुछ न कुछ बचता है बेटा, उसमें से मुझे थोड़ा सा मिल सकता है ना मुझे? नहीं, नहीं दे सकते। बच जाए तो क्या दे दूं, वो भी तुम जैसे भिखारियों को। जाओ जाओ, मुझे तंग मत करो। क्या हुआ रे, वहां क्या देख रहे हो? सर बुरा मत मानिएगा, पर हमारी दुकान में तो रोज काफी खाना बच जाता है। अगले दिन वही खाना नए खाने के साथ मिला देते हैं। ग्राहकों को बासी खाना खिलाना सही नहीं है। इससे बेहतर है कि इससे बेहतर है बचे हुए सारे खाने हम भिखारियों को दे दे, यही ना? जी सर। तेरे कारण ही मेरा दुकान बंद हो जाएगा लगता है। अरे, बचे हुए खाने को भिखारियों को दे दे, बर्बाद करने की क्या जरूरत है? भिखारी पैसे थोड़ी देंगे, लेकिन ग्राहक देंगे। लेकिन सर, ग्राहकों को तो पता है कि ये ताज़ा खाना है। अगर उन्हें पता चला कि हम उन्हें बासी खाना दे रहे हैं तो क्या वो दोबारा हमारी दुकान पर आएंगे? तो फिर और जाएंगे कहाँ? इस जगह में सुपरस्टार रेस्टोरेंट को छोड़कर और कोई खाने की जगह थोड़ी है। और ग्राहकों को पता कैसे चलेगा कि हम उन्हें बासी खाना खिलाते हैं? तू तो नहीं बता देगा? नहीं नहीं सर। बस, तब कोई चिंता की बात नहीं है। जा, अंदर जाकर सारे काम निपटा कर घर जाना। अगर काम में काम चोरी की तो तेरे तनख्वाह से 200 रुपए काट लूंगा। मेरा तुझ पे कितना कर्ज है याद है तो? जी याद है सर। तो अब बैल जैसा यहाँ ना खड़ा होकर अंदर जाकर सारे काम निपटाओ तो देखो। कर्ज लिया हूँ सर, नहीं तो आप जैसे पापी के साथ कोई काम करता है क्या? दीदी, टेबल मैंने सजा दिया है। और कुछ करना है? नहीं, और तो कुछ भी काम करने के लिए नहीं है अब। चल बैठते हैं। थोड़ा चाय पिएगी? हाँ, पी सकते हैं। रुक, अंदर बता के आती हूँ। नहीं नहीं रुक, मैं ही बनाकर लेकर आती हूँ। रसोइये सुबह से बहुत काम कर रहे हैं ना, मैं ही सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। सबको थोड़ा आराम मिल जाएगा ना। काम कर रहे हैं मतलब? काम करने की तो पैसे देते हैं ना इनको, बैठने के लिए पैसे थोड़ी ना मिलते हैं इनको। कुहू, तू बहुत कठोर है। अरे बेचारे सुबह से कितना काम कर रहे हैं, पैसे दे रही हूँ तो उन्हें खरीद थोड़ी ना लिया है। अरे बाबा, रसोइये भी तो इंसान ही है ना, मशीन थोड़ी ना है। उन्हें भी तो आराम की कितनी ज़रूरत है, ये भी तो उनका हक ही है ना। आप भी ना दीदी, आप वास्तविक बिल्कुल भी नहीं बन पाई हैं। वास्तव बनने के लिए क्या इंसानियत को मारना पड़ता है? तब तो मुझे वास्तविक होने की ज़रूरत ही नहीं है। सुन कुहू, अगर हमारे कर्मचारी हम में से खुद को ना समझे तब तो वो हमारे साथ ऐसे मिलकर काम क्यों ही करेंगे बोलो? पैसों के लिए? अच्छा, जिन दुकानों में कर्मचारियों को बहुत पैसे मिलते हैं, क्या वो वहाँ हमेशा के लिए रहते हैं? नहीं रहते, क्योंकि ये सब इंसान हैं। इन सब की आशा है थोड़ा अच्छा व्यवहार, मीठापन, दया,
थोड़ा अपनापन। पैसे के अलावा इन्हें ये सब देकर देख, ये सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, तुम्हें प्यार देंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे। समझी। तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगी। मुझे चालाक बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू बैठ, मैं सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। सिर्फ काम चोरी और काम चोरी। नहीं सर, काम चोरी नहीं कर रहा। तो खड़े खड़े वहाँ क्या देख रहा है? असल में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, द मैजिक किचन, वही देख रहा था। बाप रे, कितने प्रकार के नाम हैं। आजकल शहरों में रेस्टोरेंट के ऐसे ही नाम होते हैं सर। रहने दे, मुझे और मत सिखा। बीए पास करके खुद को बड़ा समझदार समझने लगा है। थोड़ा घर जा, आज नौकरानी नहीं आई है। भाग्यवान गुस्से में सिर पे घर उठा ली है। जा, घर जाकर घर का काम कर दे। आप शायद भूल गए हैं ना, मैं आपका सगा भतीजा हूँ। जो बातें याद रख कर फायदा नहीं है, वो बातें सदानंद नाथ याद नहीं रखता। जा, अब काम पर जा। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को देना बेटा। खाना चाहिए? सामने में जाओ, वहाँ जादुई खाना मिलता है, जाओ। आगे वाला दुकान? ठीक है, वहीं जाती हूँ। दादी माँ, कुछ चाहिए क्या? थोड़ा चावल मिलेगा, बहुत भूख लगी है। दादी माँ, और 2 घंटे बाद आ सकते हैं? मैं खाना दे दूंगी, मैं वादा करती हूँ। तब तक आप ये रखिए, ठीक है? अच्छा बेटी, तब मैं 2 घंटे बाद आऊंगी। कौन था दीदी? एक बूढ़ी भिखारन, मैंने उसे 2 घंटे बाद आने को कहा। हमारा जो खाना बच जाएगा मैं उसे दे दूंगी। तो पागल हो गई है क्या? हमारा आज पूरा खाना बच जाएगा। सुबह से गिनकर 5 ग्राहक ही आए हैं और उन्होंने ज्यादा खाया भी नहीं। अच्छा ही तो है, मैं तब उसे कह दूंगी साथ में और लोगों को भी लेकर आ जाएगी। हाय रे, ये सोच लेकर तू व्यापार करेगी दीदी? अरे, बच गए खाने को भिखारन को देके उन्हें बर्बाद क्यों करेगी? उससे बेहतर है अगले दिन ताजे खाने के साथ मिलाकर दे देना, हमारा ही फायदा होगा। छी बहन, ऐसा क्यों करती है? इंसान के जीवन में काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और हम उस काम से बेईमानी करें जिस काम में निष्ठा और सच्चाई नहीं है, उस काम में सफलता नहीं होती। हम तो ग्राहकों को भगवान कहते हैं और उनसे ही गद्दारी करें? लेकिन दीदी। नहीं बहन, ग्राहकों को धोखा देकर, भूखे को नहीं खिलाकर मैं व्यापार नहीं कर सकती। उसमें मेरा नुकसान होगा तो होने दो। मैंने सुना है, जानती है, लोगों का भला करने से वो भलाई वापस जरूर लौट आती है। तू मत सोच, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। सच में दीदी, तू सच में अलग है। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं रसोइयों को कह देती हूँ कि दादी माँ का खाना अलग से पका कर रख देंगे। सुन ना, तू तो कह रही थी आज बहुत सारा खाना बच गया है ना? एक काम करना, रसोइयों को बोल वो बाकी का खाना घर ले जाएंगे। आज वो बहुत मेहनत किए हैं, घर जाकर रसोई करने की जरूरत नहीं। जो हुक्म मेरी आका। आओ आओ दादी माँ, आओ आओ बैठो, तुम्हारा खाना तैयार है। आओ अंदर बैठो, आओ आओ बैठो। हेलो दोस्तों, आप हैं आपके मनपसंद चैनल रिजू भैया रोस्टर में। मैं हूँ सुंदरपुर में। आप सब सुबह से मेरे साथ हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और सुबह का कचौड़ी और सब्जी हजम होने को आया है, तो अभी एक थाली भर के गरम चावल और मछली खाने को दिल कर रहा है। कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा? वाह, 2 दुकान है। एक का इंटरेस्टिंग नाम है मैजिक किचन, लेकिन भीड़ नहीं है, पता नहीं क्या खिलाएंगे। और दूसरे का नाम क्या है? सुपरस्टार रेस्टोरेंट। भीड़ तो बहुत है, तो क्या यहाँ जाना ठीक होगा?
क्या कहते हो दोस्तों, वहीं जाते हैं सुपरस्टार रेस्टोरेंट में। दोस्तों, आप जब मुझे सुपरस्टार सोचते हो तो आपको दुखी कैसे करूं, इसलिए आ गया सुपरस्टार में खाने। मेरे साथ कौन है देखते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? जी अमोल। जी अमोल या सिर्फ अमोल? सिर्फ अमोल। अच्छा, तो अमोल भाई, मुझे एक थाली चावल और मछली की करी दे सकते हो? बहुत ज्यादा भूख लगी है। जी, आप बैठिए, मैं अभी ले आता हूँ। थैंक्स ड्यूड। बक 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 करके दिमाग खराब कर दिया। ए, वैसे खाना दे के भागा। लेकिन सर, इसे बासी खाना नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा फूड ब्लॉगर है, बासी खाना देने से पकड़ लेगा। बक बक ना करके जो खाना है वो दे। कल का लड़का मेरे खाने में गलतियां निकालेगा। मैं नहीं दे सकता, आपका ग्राहक है, आप ही संभालिए। आपका कर्ज ना, ये लीजिए मेरे पिताजी की आखिरी निशानी। हाँ, चला। ए रामू, 5 नंबर टेबल में 1 प्लेट मछली चावल दे। हैं? ये क्या है? मछली चावल। जी नहीं, बासी मछली और चावल है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सुनिए, खाना खाना ही मेरा काम है। कौन बासी दे रहा है और कौन ताज़ा, मैं 1 मिनट में पहचान लेता हूँ। ये मछली 2 दिन बासी है और ये चावल कल के हैं। ग्राहकों को ठगने में शर्म नहीं आती? ए लड़के, पैसे नहीं देने के लिए बहाना कर रहे हो ना? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरीके से पहचान लेता हूँ। पैसे नहीं देने के लिए ये कर रहे हो ना? सुनिए, रिजू गांगुली के पास पैसों की कमी नहीं है। सिर्फ मैं क्या, दूसरे ग्राहकों का भी यही कहना है। आप चाहो तो पूछ लीजिए। जिसे नहीं खाना वो नहीं खाएगा। मैं उन्हें पकड़ के नहीं लाया। ठीक है, मैं भी इसका अंत देख कर जाऊंगा। मैं आम इंसानों को बासी खाना खाकर बीमार होने नहीं दे सकता। दादी माँ, यहाँ क्या कर रही हैं आप? ये रोज के बचे हुए खाने को हम जैसे गरीबों को दे देती है, इसीलिए खड़ी हूँ। सच में? ये बात तो लोगों को पता चलनी ही चाहिए। एक ही जगह 2 दुकान है। एक लोगों को बेवकूफ बना रहा है और दूसरा सच्चाई और निष्ठा से काम कर रहा है। रिजू का वीडियो जल्द ही लोगों के बीच फैल गया और उसी के साथ सुपरस्टार के यहाँ ग्राहक कम हो गए और मैजिक के यहाँ भीड़ बढ़ गई।